नमस्कार, मैं क्षितिज द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपको पता होगा मैं किस लिए लाइव आया हूँ। एक कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में किसी दल द्वारा एक मुसलमान युवक को जो रिक्शा चलाता था उसको बहुत मारा है और उससे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया है। जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया। आज कानपुर में बहुत ही ऐसा माहौल बना दिया गया है। पूरे आज कानपुर की बात छोड़ दीजिए, आज उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आज हिंदुस्तान ले लीजिए, ऐसा माहौल बना दिया गया है। हिंदू मुस्लिम के बीच में एक ऐसी फूट डाल दी गई है कि रोड पे चलता बच्चा ये कहता है कि अगर मुसलमान रहेगा देश में तो खतरा बढ़ जाएगा, अगर मुसलमान रहेगा देश में तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, अगर मुसलमान रहेगा देश में तो गंदगी फैलेगी। ये क्या भावना आपने बना दी है? ये क्या चीज़ आप समाज को बताना चाहते हैं? क्या लोग इसी तरीके से रहेंगे? आज से 75 साल पहले देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से लोग रहते थे। कोई भी हमारे बीच में फूट डालने वाला नहीं था। एकता का राज चलता था, हिंदू मुस्लिम साथ चलता था। आज की तारीख में फूट डालने वाले इतने आ गए हैं, इतने दल बन गए हैं। किसी भी दल ने उस मुसलमान के प्रति आवाज़ नहीं उठाई। जंतर मंतर पर मुसलमान काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नारे लग रहे थे, उसके प्रति किसी हिंदुस्तान के नेता ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। आप क्या समझ रहे हैं हिंदुस्तान की आवाम को? आप क्या समझ रहे हैं यहाँ की जनता को? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाएंगे, उनके बीच फूट डालेंगे और यहाँ पे आपसे कहेंगे कि मैं सर्वधर्म एक साथ लेके चलता हूँ, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता हूँ, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाता हूँ। आप क्या दिखा रहे हैं जनता को? आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप किस चीज़ का उत्तर देते हैं? इस चीज़ का उत्तर मुझको चाहिए। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू का साथ हिंदू का विकास, मुसलमान का साथ मुसलमान का विकास, दलित का साथ दलित का विकास, सबका साथ करिए, सबका विकास करिए। लेकिन आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है तो केवल यही हो रहा है कि एक धर्म का साथ, एक धर्म का विकास। आप मुसलमानों से चिढ़ते हो, आप दलितों से चिढ़ते हो। अगर मुझसे कहा जाता है कि मैं मुस्लिम पार्टी में क्यों हूँ, तो आप मुझको ये जवाब दीजिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन मुस्लिम पार्टी में क्यों नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी में शहनवाज हुसैन जैसे नेता हो सकते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में क्षितिज द्विवेदी जैसा भी नेता हो सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले। मैं क्षितिज द्विवेदी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरे उत्तर प्रदेश संगठन की तरफ से NSA लगाने की डिमांड करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तारी हो। उनके जिस तरह उसको मारा गया उस तरह यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उनको दौड़ा दौड़ा मारे। इस चीज़ की मेरी डिमांड है। उस बच्चे की, जो छोटी बच्ची थी, उसकी क्या गलती थी? वो अपने बाप से लिपट के रो रही थी। इतने बड़े निर्दयी हो गए हो। हिंदू समाज में यही सिखाया जाता है कि यही निर्दयता करो। हिंदू समाज में सिखाया जाता है कि अगर छोटा सा भी चींटी जानवर है तो उसको छोड़ दो, उसको ना मारो। आप इतनी निर्दयता से मारते हो। कैसा दल है आपका? राम राम का नारा लगाना बहुत अच्छी बात है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में राम का नारा लगना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। लेकिन राम का नारा अगर आप शुद्ध हैं तो आप लगाइए। हम लोग नहा धो के जाते हैं, नहा धो के नारा लगाते हैं। रोड पे चलते हम लोग नारा नहीं लगाते। रोड पे चलते नारा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग जाहिल नहीं हैं।
मैं क्षितिज द्विवेदी हूँ, भगवा कलर का गमछा डाले हूँ, श्री राम का चाहने वाला हूँ, अयोध्या भी जा चुका हूँ, मथुरा हर महीने जाता हूँ, लेकिन कभी फर्जी किसी भगवान को बदनाम नहीं करता, कभी किसी के खुदा को बदनाम नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान में एकता का भाव बना रहे, हिंदू मुस्लिम साथ चले, लेकिन आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। दिल्ली में दंगे कराने वाला, ऐसे गंदे गंदे नारे लगवाने वाला आज खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप क्या दिखा रहे हैं? मेरी केवल पूरे कानपुर नगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ही डिमांड है, जिसने उन सबको मारा है, चाहे वो जिसने मारा हो, क्योंकि दंगा कराने में पढ़े लिखे आदमी कभी साथ नहीं देते, हमेशा जाहिल साथ देते हैं। और जाहिल में हिंदू भी आता है, जाहिल में मुसलमान भी आता है, जाहिल में दलित भी आता है, सारे धर्मों में जाहिल होते हैं। मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि सारे जाहिल एक ही धर्म में हैं, सारे धर्मों में जाहिल हैं, वही दंगा कराते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं आता भाई। इस वीडियो को शेयर कर दें, और केवल मेरी एक ही डिमांड है, एक डिमांड है केवल, जिसने उसको मारा है मैं उसके लिए भी बोलूंगा। अगर कोई हिंदू को मारेगा, कोई मुसलमान अगर हिंदू को मारेगा तो मैं उसके लिए भी बोलूंगा। अगर कोई हिंदू मुसलमान को मारेगा तो मैं उसके लिए बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं रखता हूं। मैं अगर मतलब रखता हूं तो अपने हिंदुस्तान से मतलब रखता हूं, और हिंदुस्तान हमारा है और इसको आगे ले जाना है। हिंदुस्तान में आप जैसे लोगों की देन है कि हिंदुस्तान की जीडीपी गिर गई, हिंदुस्तान की इकोनॉमी गिर गई, हिंदुस्तान में इतने लोग पिछड़ गए, हिंदुस्तान में इतने लोग गंगा के किनारे दफन हो गए। आप लोग उनको वैक्सीन नहीं दे पाए, आप लोग उनको बेड नहीं दे पाए, आप लोग उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप लोग उनको मेडिकल किट नहीं दे पाए। आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपने किया क्या? मैं इस चीज़ की डिमांड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती हो उनके ऊपर, जिन्होंने उसको इतना मारा है, एक छोटी बच्ची के सामने मारा है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को शेयर करें, वरना आप लोग भी एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।